दोस्तों, भारत की वन ऑफ द बिगेस्ट और ओल्डेस्ट चैरियट फेस्टिवल यानी जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल की तरह इस बार भी बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। उड़ीसा के पुरी सिटी में लाखों श्रद्धालुओं का हुजूम पहुंच चुका है। देश में बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम को चार धाम कहा जाता है, यानी पुरी में मौजूद जगन्नाथ मंदिर चार धामों में से एक है। पुरी का ये मंदिर भगवान श्री हरि के कंप्लीट इनकारनेशन यानी पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्णा को डेडिकेटेड है, जहाँ पूरे साल इनकी पूजा मंदिर के गर्भगृह में होती है। लेकिन विक्रम संवत यानी हिंदी कैलेंडर के हिसाब से आषाढ़ के महीने में 3 किलोमीटर की अलौकिक रथ यात्रा के द्वारा भगवान को गुंडिचा मंदिर लाया जाता है। इस रथ यात्रा के दौरान 3 हिंदू डीटीज यानी भगवान श्री जगन्नाथ, उनके भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा को लकड़ी के रथ में बिठाकर जगन्नाथ मंदिर से गुंडिचा तक ले जाया जाता है। वैसे तो दुनिया भर में श्रद्धालु जगन्नाथ रथ यात्रा निकालते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जुलूस उड़ीसा के पुरी में देखने को मिलता है, जबकि इस तरह का दूसरा सबसे बड़ा आयोजन गुजरात में होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम भगवान श्री जगन्नाथ की इसी रथ यात्रा को करीब से जानेंगे। आखिर ये यात्रा क्यों निकलती है और उसका धार्मिक महत्व क्या है, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो शुरू करते हैं अपना सफर बिना किसी देरी के। दोस्तों, मान्यता है कि इस रथ यात्रा के दौरान भगवान श्री जगन्नाथ अपने भाई भगवान बलभद्र और अपनी बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर जाते हैं। ये रथ यात्रा पुरी के जगन्नाथ मंदिर से 3 दिव्य रथों पर निकलती है। कहा जाता है कि ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रथ यात्रा यानी चैरियट प्रोसेशन है। इस यात्रा में सबसे पहला रथ भगवान बलभद्र का होता है, उनके पीछे सुभद्रा और रथ में सबसे पीछे भगवान श्री जगन्नाथ का रथ होता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष के नाम से जाना जाता है। एंशिएंट टाइम्स में इस रथ को गरुड़ ध्वज के नाम से भी जाना जाता था। इस रथ पर लहरा रहे ध्वज का नाम त्रिलोक मोहिनी है। ये रथ 13.5 मीटर ऊंचा होता है और इसमें 16 व्हील्स होते हैं। इस रथ में खास तौर पर पीले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल किया जाता है और भगवान विष्णु का वाहक गरुड़ इसकी रक्षा करता है। भगवान बलराम के रथ का नाम ताल ध्वज है। इस रथ के रक्षक यानी गार्ड्स वासुदेव और सारथी मताली होते हैं। इस रथ के ध्वज को उनानी कहा जाता है। वहीं जिस रस्सी से इसको खींचा जाता है वो वासुकी कहलाती है। इस रथ की ऊंचाई 13.2 मीटर होती है और उसमें 14 व्हील्स लगे होते हैं। भगवान बलभद्र और भगवान जगन्नाथ की छोटी बहन देवी सुभद्रा जी के रथ का नाम दर्पदलन है। इस रथ को तैयार करने में काले और लाल रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल किया जाता है। इस रथ के प्रोटेक्टर जयदुर्ग और सारथी अर्जुन होते हैं। वहीं इनके घोड़ों का नाम रोचिक, मोचिक, जीता और अपरिजिता है। वहीं से खींचने वाली रोप को स्वर्ण चूड़ा कहते हैं। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने एक बार उनसे नगर देखने की इच्छा जाहिर की। अपनी बहन की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान जगन्नाथ और बालभद्र सुभद्रा के साथ रथ में बैठकर नगर भ्रमण के लिए निकल पड़े। इस दौरान वो अपनी मौसी माँ अर्धासिनी माँ के घर भी गए और वहाँ 7 दिनों तक रुके। तब से ये जगन्नाथ यात्रा निकालने का ट्रेडिशन चला आ रहा है। पद्म पुराण की ही तरह नारदीय पुराण और ब्रह्म पुराण में भी इस यात्रा के पीछे अनेक मान्यताओं का जिक्र मिलता है। एक दूसरी मान्यता के अनुसार राजा इंद्रदुम्न की रानी गुंडिचा भगवान जगन्नाथ की भक्त थीं। उनकी इसी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ ने उन्हें ये वादा किया था कि वो हर साल यात्रा के दौरान उनके घर आएंगे। जिस दिन रथ यात्रा शुरू होती है उस दिन सुबह मंगल आरती के बाद भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। इसके बाद रथों की पूजा कर बालभद्र, सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ को रथ में बिठाया जाता है। इस बार जब ये रथ यात्रा शुरू हुई तो पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी ने सबसे पहला दर्शन किया। वहीं पुरी रॉयल फैमिली के दिव्य सिंह देव ने रथ के सामने गोल्डन ब्रूम यानी सोने की झाड़ू से बुहारा लगाया, जिसके बाद रथ यात्रा शुरू हुई। कहा जाता है कि जब से जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हुई है तब से किंग्स के डिसिडेंट्स ट्रेडिशनली जगन्नाथ जी के रथ के सामने गोल्ड हैंडल्ड ब्रूम से स्वीप करते हैं। इसके बाद मंत्रोच्चार और जय घोष के साथ होली रथ यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, तीनों देवताओं के रथ को तैयार करने की प्रोसेस भी काफी इंटरेस्टिंग है। इनके चैरियट्स नीम के पवित्र और मैच्योर वुड से बनाए जाते हैं, जिन्हें दरु कहा जाता है। रथ बनाने के लिए हेल्दी एंड ऑस्पिशियस नीम ट्री को आइडेंटिफाई किया जाता है, जिसके लिए जगन्नाथ टेम्पल की एक स्पेशल कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। कहा यह भी जाता है कि रथों को बनाने में नीम के अलावा
फांसी के पेड़ों की लकड़ियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। चैरियट्स के लिए वुड का सिलेक्शन बसंत पंचमी के दिन स्टार्ट होता है और उन्हें बनाने की प्रोसेस अक्षय तृतीया से शुरू होती है। रथ के कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले टेंपल कमेटी के लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स को इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन भेजते हैं। इसके बाद मंदिर के पुजारी लकड़ी को चुनते हैं। इसके बाद महाराणा कम्युनिटी के लोग इन लकड़ियों पर गोल्डन एक्स से सिंबॉलिकली कट लगाते हैं। इस रिचुअल से पहले इन सोने की कुल्हाड़ी को भगवान जगन्नाथ जी की प्रतिमा से टच करके लाया जाता है। इन तीनों चैरियट्स के बनने में 884 पेड़ों के 12-12 फीट लंबे तनों की जरूरत होती है, जिनसे रथ के पिलर्स बनाए जाते हैं। इस रथ को तैयार करने के लिए 200 से ज्यादा कारपेंटर्स मिलकर काम करते हैं। इन कारपेंटर्स को भोई सेवायातगण के नाम से जाना जाता है, जो कि जगन्नाथ टेम्पल के ही होते हैं। हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए नए रथ बनाए जाते हैं और पुराने रथ को तोड़ दिया जाता है। खास बात यह है कि इन रथों को बनाने में किसी भी तरह के मेटल या नेल्स या दूसरे किसी भी तरह के थॉर्न्स का यूज नहीं होता है। जब तीनों रथ तैयार हो जाते हैं तब छर पहनना नाम का एक रिचुअल परफॉर्म किया जाता है, जिसके तहत पुरी के गजपति किंग पालकी में आते हैं और इन तीनों रथों की विविधता के साथ पूजा करते हैं और गोल्डन ब्रूम से चैरियट पवेलियन और रास्ते को साफ करते हैं। दोस्तों, जहां आमतौर पर देश के दूसरे मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियां क्राफ्टेड मेटल की बनी होती हैं, वहीं जगन्नाथपुरी में ये तीनों देवी देवता वुड, क्लोथ और रेसिन से बनाए जाते हैं। इनके सर बड़े होते हैं और भुजाएं नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि जगन्नाथ टेम्पल की मूर्तियां हर 12 सालों में चेंज करी जाती हैं। दरअसल ये मूर्तियां लकड़ियों से बनी होती हैं और उनके खराब होने का डर रहता है, इसीलिए इन्हें 12 सालों में चेंज कर दिया जाता है। हालांकि इनकी चेंजिंग प्रोसेस कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। जिस समय आइडल्स चेंज की जाती हैं उस समय पूरे शहर में पावर कट कर हर जगह अंधेरा कर दिया जाता है। वहीं इन मूर्तियों को बदलते समय सिर्फ एक मुख्य पुजारी वहां होते हैं और उनकी आंख पर भी पट्टी बांधी जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने जब अपनी देह त्यागी थी तब उनका दिल पुरी में रह गया था और आज भी वो मूर्तियों में ब्रह्म रूप में मौजूद है। श्रद्धालुओं का बिलीव है कि इन मूर्तियों में भगवान जगन्नाथ फिजिकली प्रेजेंट हैं, इसीलिए बड़ी संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं।